हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। और देखो भाई क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 20। आपको 1 से 20 तक आपको फाइंड द इंटीग्रल यानी आपको इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो चलिए आज हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक के प्रॉब्लम को करेंगे। आज हम लोग ये 3 प्रॉब्लम को करने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी दमदार चैप्टर है भाई। आप इसका बढ़िया से प्रैक्टिस करना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आप इसको समझना और वीडियो के अंत तक आप बने रहना। ठीक है, और चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो अब आ जाओ भाई, आप 1 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ। देखो, आपको इस एक्सरसाइज में आपको फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद रखना पड़ेगा जो आप 11th और 12th में पढ़े हो। ठीक है, तो आइए जो भी फार्मूला का काम लगेगा हम मेंशन कर दिया करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप आई का सिंबल दे दो, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना भाई। सबसे पहले आई लिख दो और फिर देखो ये इंटीग्रेट का साइन लगा दो। और फिर आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो साइन स्क्वायर 2x + 5 और आपका वेरिएबल क्या है, x है, तो आप क्या कर दो, dx लगा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे ये समझो। देखो जी, आप एक फार्मूला पढ़े हो, कहोगे कौन सा फार्मूला, और आपको याद भी रखना है। साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2। आपको यह फार्मूला हर सूरत पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको तोड़ सकते हो। डायरेक्ट आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। अब देखो जी, ये वाला को आप कुछ देर के लिए a से सपोज कर लो। अब देखो साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2 है ना। तो देखो इसको कैसे करोगे, पहले इंटीग्रेट का साइन दिए, 1 - cos 2a, a के जगह पर क्या लिखोगे, तो लिख दोगे भाई 2x + 5। ठीक है, और बाय क्या कर दोगे 2 और यहाँ dx, समझ रहे हो। फिर इंटीग्रेट का साइन देंगे, 1 - यहाँ देखो कॉस है। ठीक है, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा, 2 और 5 10 हो जाएगा। यहाँ dx है और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ /2 है। आप यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ गए हो। एक बार मैं फिर से आपको समझा दिए देता हूँ कि देखो भाई, ये आप इंटीग्रल निकाल रहे हो तो आई देकर इसका साइन दे दोगे, फिर ये प्रॉब्लम है और आप dx लगा दोगे, क्योंकि बिना dx लगाए आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अब ये फार्मूला पर तोड़ दीजिए आप, साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2 होता है। तो यहाँ देखो 1 - cos, यहाँ 2 है तो 2 दे दिए और a के जगह पर ये रख दो। ठीक है, 1 - cos और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x और 2 4x प्लस 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 और 2 और 5 को इंटू करोगे 10 होगा /2 और यहाँ dx हो गया। अब देखो जी, ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, आप 1/2 को आप बाहर कर लो। ठीक है, अब देखिए आपका अंदर में क्या बचा, तो 1 - cos 4x + 10। ध्यान से समझो, सिर्फ आपको अगर फार्मूला याद रहेगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। एक बात ध्यान दो कि ये dx पूरे पर है भाई साहब, ये dx जो है ना पूरे पर है। ठीक है, समझ रहे हो, ये हाफ है। ठीक है, और देखो यहाँ एक फार्मूला आप इस तरह से पढ़े हो कि इंटीग्रेशन u - v dx = इंटीग्रेशन u dx - इंटीग्रेशन v dx। आप इस फार्मूला पर तोड़ो तो देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन है ना भाई, इसको टुकड़ा कर दो और 1 × dx क्या हो जाएगा, dx होगा ना जी, और फिर माइनस दिए और इंटीग्रेशन यहाँ क्या है आपका cos 4x + 10, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, हाफ है दे दिए और इंटीग्रेशन dx क्या होगा मेरे बच्चों, तो यहाँ x होगा
और इसका तो अभी जुगाड़ नहीं बैठेगा। तो इंटीग्रेशन क्या है, कॉस 4x प्लस 10 dx। एकदम ध्यान से आप समझो। अब देखो जी, हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं इस जगह। i इक्वल टू, देखो यहाँ हाफ है और इनटू यहाँ क्या है, x माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है और क्या है आपका कॉस 4x प्लस 10 dx। ध्यान से समझो। अब देखो जी, फिर हम इसको फ्रेश से लिखते हैं। i इक्वल टू हाफ और x को मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ x हो गया, ठीक है, और माइनस फिर हाफ और इनटू यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रल का साइन हो गया कॉस 4x प्लस 10 dx। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट से सपोज करो, ध्यान से समझो। ये हाफ से x को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस फिर हाफ इंटू और फिर ये पूरा इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 dx। देखो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आपका है इतना इतना को आपको सोल्व करना है। और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, तो देखो जी, इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 dx, आप इसको सॉल्व कर लो और फिर ये इक्वेशन फर्स्ट पर मान को पुट कर देना। तो देखो अब आप इसको जो करोगे, क्या करने से आपको फ़ायदा होगा, तो ये जो 4x प्लस 10 है ना, इसको आप सपोज कर लो। ये 4x प्लस जो 10 है इसको आप t से सपोज कर लो और विथ रिस्पेक्ट टू x आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकाल लो। तो dc ऑफ 4x, ध्यान से समझो, पहले ध्यान से मेरी बात को समझो, dx और फिर क्या हो जाएगा dc ऑफ 10, समझ रहे हो, और इक्वल टू dt बाई dx। तो आपका 4 क्या हो जाएगा, 4 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, 4 आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होगा जो नीचे के लिए संबंधित है, शेष राशि बाहर आ जाएगा। तो ये 4 बाहर हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो गया, dx बाई dx हुआ, और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है मेरे भाई, और यहाँ dt बाई dx होगा। ध्यान से समझो, प्लस 0 करोगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो गया ना, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 प्लस 0 4 होगा, इक्वल टू dt बाय dx। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो हिला के, 4 इंटू dx, 4 dx इक्वल टू dt और 1 क्या हो जाएगा dt। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, थोड़ा सा आप ऐसे करो, dx इक्वल टू, यहाँ आपका इंटू है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt बाय 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन का साइन दो, ये कॉस लिख दो भाई ये वाला, और 4x प्लस 10 इक्वल टू टी आपने सपोज किया है ना, तो किए हो, बिल्कुल किए हो भाई, बिल्कुल किए हो। और dx के जगह पर क्या लिखोगे, तो कहोगे मैं dt बाय 4 लिखता हूँ। बिल्कुल लिखो ना जी, कौन करता है आपको मना, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ कॉस और इसके जगह पर आप t सपोज किए हो यहाँ, ठीक है, और ये dx के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दो। ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, आप लिख सकते हो ना 1/4 को आप, ओ माय गॉड, ये 1/4 को आप बाहर कर दो, 1/4 को आप बाहर कर दिए तो अंदर में क्या हुआ, cos t dt, ठीक है, क्या हो गया cos t dt, ठीक है। और ये आपका फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, 1/4 और cos t dt आपका हो जाएगा sin t, ठीक है, बाद में शीशा लगा देना जो लगाना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो जी, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी में आपको मान को शूट करना है बच्चों, इसी में आपको वैल्यू शूट करना है। तो i इक्वल टू, ठीक है जी, हाफ x में कोई छिड़कानी नहीं, माइनस हाफ इंटू, और जब इसको सॉल्व आप किए हो तो यही ना निकला है 1/4 इंटू साइन टी और प्लस सी, अब लगा दीजिए ना, तो i इक्वल टू क्या हुआ, हाफ x हुआ, माइनस 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और साइन टी प्लस सी। अब एक स्टेप और आप लिख दो, ठीक है, हाफ x
-1/8 साइन, और टी आप सपोज देखो यहाँ किए हो ना, ये सपोज किए 4x + 10, तो यहाँ आप लिखोगे 4x + 10 और प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर आपका? I = ½ x - 1/8 साइन 4x + 10 + सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप 11th में पढ़े हो प्रीवियस क्लास में, अगर आपका फार्मूला आपका याद है तो कोई बात नहीं है, और अगर याद नहीं है तो वो जो भी फार्मूला हम मेंशन करते हैं उसको आप याद कर लो, या नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि जितने फार्मूला को हम मेंशन करते हैं आप उसको एक पेपर में लिख लीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए। अब आ जाइए आप 2 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप आई लिख दो और फिर इक्वल टू दे दो, इंटीग्रेट का साइन दे दो, और फिर प्रॉब्लम आपका जो है लिख दीजिए। साइन 3x है और कॉस 4x है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? dx लगाओगे, क्योंकि आपका वेरिएबल x है। यहाँ तक आप समझ गए हो। अब देखो जी, आप इसको थोड़ा सा सिस्टम में लिखो। सिस्टम में क्या करोगे? ये जो cos 4x है ना, इसको आप पहले लिख दो, ठीक है, और फिर इंटू साइन 3x को इसके बाद लिख दो, और फिर क्या है? dx है। अब देखो जी, अब आप क्या करोगे ये देखो, ठीक है। अब आप क्या करोगे ये ध्यान से देखो। तो आप एक काम करो, आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे ये क्यों करेंगे? ये इसीलिए आपको करना पड़ेगा ताकि आप इसको फार्मूला पर कन्वर्ट कर सको, ऐसे आपका ये जुगाड़ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो क्या करोगे? आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू यहाँ आपका क्या है? cos 4x इंटू साइन 3x है। आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड भी 2 से कर दो। यहाँ dx देखो जी, ये 2 आपका कट हो जाएगा, तो ये पहले वाला ही रह गया ना, ठीक है। तो अगर आप 2 से ऊपर भी गुना किए और 2 से डिवाइड कर दिए हो तो ये कट के यही रह जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान दो, ये 1/2 को आप बाहर कर दो। 1/2 को बाहर कर दिए। अब आपके पास देखो इस तरह है 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। ध्यान से समझो। अब जो ये आपका है ना, ये देखो बिल्कुल फार्मूला पर बैठा, ये बिल्कुल फार्मूला पर बैठा। कहोगे ये किस फार्मूला पर बैठा? तो देखो ये फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लेना कि 2 cos a इंटू साइन b, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। ये फार्मूला आप जीवन में कभी नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर आप फार्मूला भूल जाओगे तो फिर आपका सॉल्यूशन में भारी प्रॉब्लम होगा आपको। देखो जी 2 तो ठीक है कॉस, और ये जो आपका 4x है ये आपका a मान लो, सपोज कर लो, ये 3x को आप b से सपोज कर लो। अब देखो ये इस फार्मूला पर बैठ रहा है ना, 2 cos a और साइन b, और फार्मूला के अनुसार आप क्या करोगे? देखो हाफ है और इसके जगह पे क्या है? साइन a प्लस b। साइन a प्लस b है ना जी, तो a के जगह पर 4x है और प्लस b के जगह पर क्या है? 3x है। बिल्कुल है जी। और फिर माइनस साइन a माइनस b, और a के जगह पर आप लिखोगे 4x माइनस, और b के जगह पर क्या लिखोगे? 3x, और dx को दीजिए। तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, फिर हाफ निकाल दिए और ऊपर पे 2 रखे, तो देखिए आपका काम हुआ ना, इसीलिए हमने ऐसा किया था। अब देखो जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर हम लोग अपने आगे के स्टेप पर आएंगे। ये 4x और 3x को ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों? 7x बिल्कुल होगा, और माइनस साइन, और 4x में 3x को माइनस करोगे तो x होगा, 1 तो लिखोगे नहीं, और फिर क्या है? पूरे पर dx है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो जी, आप क्या करोगे? ये हाफ तो आपका पूरे पर है,
पूरे पर हाफ है ना जी, बिल्कुल है। अब ध्यान से आप समझो, ये हाफ है और इनटू, ठीक है। अब देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन है। मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन u माइनस भी डी एक्स रहेगा, तो आप इस फार्मूला पर तोड़ते हो ना, इंटीग्रेशन u डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन भी डी एक्स, इस पर आप इसको तोड़िए। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 7x डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स। समझ रहे हो। अब देखो जी क्या होगा आगे, ये देखिए। देखो जी, हमने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर मान लो साइन 2x dx रहेगा तब आप क्या करोगे। तो देखो साइन x dx माइनस कॉस एक्स हुआ ना, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, लेकिन x का गुणक क्या है, देखो x के साथ गुणक, x के साथ किसका मल्टीप्लाई, 2 का है ना, तो बाय 2 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ आपका क्या है, देखिए इंटीग्रेशन साइन 7x dx है, तो फार्मूला के अनुसार माइनस, जिस तरह साइन x dx का माइनस कॉस एक्स हुआ ना, तो यहाँ माइनस कॉस 7x होगा मेरे बच्चों। लेकिन यहाँ देखो 7x है ना, यहाँ क्या है हमारा 7x है, इसका मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई, 7 का, तो यहाँ बाय 7 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो देखो यहाँ हाफ है, ठीक है जी, और इंटीग्रेशन साइन 7x dx का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x dx। क्यों होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन dx का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ x का मल्टीप्लाई 1 से है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा माइनस कॉस एक्स ही होता है। तो यहाँ साइन 7x dx का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x dx, नहीं माइनस कॉस 7x होगा। लेकिन यहाँ देखो कि x के साथ किसका मल्टीप्लाई, 7 का है ना, तो बाय 7 कर दोगे, ठीक है। यहाँ माइनस है, और इंटीग्रेशन साइन dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन dx का क्या होगा मेरे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, यहाँ हाफ इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x, ठीक है, बाय 7, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो कहोगे प्लस होगा सर, बिल्कुल होगा। यहाँ कॉस एक्स प्लस सी आप दे दो लास्ट में, ये तो आपका नैतिक अधिकार है। अब देखो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। अब हाफ इनटू, ठीक है, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस करिए न दिए, और कॉस 7x बाय 7, क्योंकि यहाँ साइन का प्रयोग कर दिए हैं। अब देखो जी प्लस 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 होगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सी, बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा, और कॉस 7x प्लस यहाँ क्या हो गया, हाफ कॉस एक्स प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है माइनस 1 बाय 14 कॉस 7x प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस सी। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 3 नंबर के प्रॉब्लम पर, और बेहतरीन सवाल है ये 3 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दो भाई, i इक्वल टू और फिर इंटीग्रेट का साइन लगा दीजिए, और फिर देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, तो कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x है, और फिर आप dx लगा दो क्योंकि आपका वेरिएबल x है। अब देखो इसको आप थोड़ा सा सिस्टम से लिख दीजिए, थोड़ा सा आप इसको सिस्टम से लिख दीजिए। कैसे सिस्टम से लिखें, तो ऐसे लिखिए, पहले cos 4x लिख दो, फिर आप cos 2x लिख दो, और फिर आपका लास्ट में तो cos 6x है, ये है ना, इस तरह से लिख दो, ठीक है। समझ रहे हो। सिर्फ आप क्या करो, 2x के जगह पे cos 4x लिख दो, और cos 4x के जगह पे cos 2x लिख दो, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, आप ऊपर और
ऊपर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। आप इसको इस तरह से तो लिख सकते हो ना, देखो 2 इंटू इस तरह cos 4x cos 2x cos 6x dx और फिर बाय 2 कर दो। इससे क्या होगा, ये 2 आपका कट जाएगा तो यही रहेगा ना। लेकिन अगर आप ऐसे कर देते हो तो देखो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आप सबसे पहले 1/2 को बाहर कर लो। 1/2 को बाहर किए, हमारा उद्देश्य था ऊपर पे 2 लाने का, तो 2 इंटू अब यहाँ क्या है cos 4x इंटू cos 2x और इंटू cos 6x dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फार्मूला को दिमाग में अवश्य ही रखना, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद नहीं रखोगे ना तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू आपका होता है cos A प्लस B, ठीक है जी, और प्लस cos A माइनस B, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ डिवाइड किए ताकि ये फार्मूला पर कन्वर्ट हो सके। इस फार्मूला को आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा और इस फार्मूला से हम इस दोनों यहाँ तक का काम तमाम करते हैं। अब देखो जी, हाफ है तो हाफ लिख दिए, इंटीग्रेट का साइन दिए। अब देखो ये 4x को आप a से सपोज करो और 2x को b से सपोज करो। अब कहोगे कि ये 4x और 2x को इस तरह क्यों किए, क्योंकि आपको एक प्लस और एक माइनस करना है, इसीलिए देखो बड़ा वाला को पहले लिखे और छोटा वाला को बाद में लिखे, समझ रहे हो। और यही दोनों को टारगेट बना रहे हैं। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, cos A प्लस B, क्या होगा cos A प्लस B, तो A के जगह पर 4x रख रहे हैं और B के जगह पर 2x रख रहे हैं। और फिर बीच में आप क्या दोगे, प्लस cos A माइनस B, A के जगह पर 4x और B के जगह पर 2x रख रहे हो। और फिर आपका यहाँ क्या है, ये तो आपका टूट गया ना, ये तो आपका टूट गया फार्मूला पे। और फिर यहाँ क्या है, इंटू cos 6x dx। ध्यान से समझो। अब मेरे बच्चों यहाँ आपका है हाफ, ठीक है, इंटीग्रेट का साइन है, cos 4x और 2x आपका ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6x और प्लस cos 4x में 2x को जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा 2x होगा ना। फिर इसको ब्रैकेट से आप ऐसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ क्या है आपका cos 6x dx। यहाँ तक आप बखूबी समझ रहे हो। फिर आपको क्या करना है, एक बार फिर से वही काम करना है जो आप कर रहे हो। कहोगे फिर से वो क्या काम करना है, अरे भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। ये तो आपका आदत हो गया, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे तो ये फार्मूला पर होगा नहीं। 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ इंटू है cos 6x dx है और फिर बाय यहाँ 2 कर दिए, क्योंकि जब तक 2 से करोगे नहीं तो फार्मूला आप कन्वर्ट कैसे करोगे। यहाँ 1 है, ये फिर 1/2 को आप बाहर कर दो, 1/2 पहले से है और ये 1/2 को हम बाहर कर दिए। अब इस बार देखो क्या है, 2 इंटू cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है जी। अब समझिए आप ध्यान से आप समझिए। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, इंटीग्रेट का साइन है और देखो जी 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 cos 6x, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ आपका क्या है 2 cos 6x, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए और प्लस प्लस प्लस, फिर इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos 2x और फिर यहाँ इंटू देखो क्या है आपका cos 6x dx। समझिए ध्यान से आप समझिए। 1/4 फिर इंटीग्रेट का साइन है और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 2, ठीक है, और cos 6x और cos 6x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x होगा ना। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए 2 cos 2x और फिर क्या हो जाएगा cos 6x, ठीक है, और यहाँ आपका dx हो जाएगा।
समझिएगा आप ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए। अब देखिए जी, आपके पास दो फार्मूला का काम लगेगा। पहले आप इसको और फ्रेश कर लो, क्योंकि देखो ये चैप्टर ही फार्मूला पर डिपेंडेबल है। ठीक है, फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपका गाड़ी नहीं बढ़ेगा। प्लस ये देखो 2 है, फिर ये 6x को पहले लिख दो। ठीक है, cos 6x लिख दिए और फिर क्या लिख देते हैं, cos 2x और फिर dx। ठीक है, अब देखो जी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है ये समझिएगा। 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ठीक है, एक फार्मूला आपको इसमें क्या सूट करना है, 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। और एक फार्मूला जो हम आपको बताए अभी तुरंत कि 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b। ठीक है, ध्यान से समझिए, प्लस cos a माइनस b, आप इसका यूज करोगे। ठीक है, चलो 1/4 है। ठीक है, समझ रहे हो। और 2 cos स्क्वायर 6x, और इसको आप सपोज दैट यहाँ ए से सपोज कर लो, तो यहाँ क्या 1 प्लस cos 2a है ना, 1 प्लस cos 2a, 2 और a के जगह पर आप क्या लिख दोगे, 6x लिख दोगे, क्योंकि 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 और a के जगह पर आप 6x को रखोगे और फिर देखो प्लस। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है, 2 cos a, देखो इसको आप a से सपोज कर लो, इसको आप b से सपोज कर लो। देखो 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b क्या हो जाएगा, यानी 6x प्लस 2x, और प्लस फिर क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x। ठीक है, और फिर dx। तो आप इसको भी इस फार्मूला से तोड़ोगे और इस वाले को इस फार्मूला से तोड़ोगे। ध्यान से समझ रहे हो। अब चलो, अब आपका इंटीग्रेट देखना निकलेगा हिला के, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, cos 6x और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x होगा, बिल्कुल होगा जी। प्लस देखो यहाँ cos है और 6x और 2x क्या हो जाएगा, 8x होगा, बिल्कुल होगा जी। प्लस देखो यहाँ क्या है, cos है और 6x माइनस 2x क्या होगा, आपका 4x होगा, और ये dx है। अब देखो, अब पूरे पे इंटीग्रेशन है, यहाँ 1/4 है इंटू अब पूरे पर इंटीग्रेट है, तो इसका मतलब है सब पर इंटीग्रेट करो, टुकड़ा टुकड़ा करो। इंटीग्रेट 1 इंटू dx क्या होगा, dx होगा जी। प्लस इंटीग्रेट इस पर भी इंटीग्रेट होगा ना, आपका cos क्या है 12x, और इसके साथ में ये dx लगेगा, फिर प्लस 2, फिर देखो इस पर भी इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट cos 8x dx, फिर क्या होगा प्लस इंटीग्रेट इस पर भी लग जाएगा ना, cos 4x dx। ठीक है जी, अब आप सबका इंटीग्रेट निकालते जाओ। तो देखो इंटीग्रेट dx क्या होगा, आपका x होगा। यहाँ आप ये जान रहे हो कि cos x dx का इंटीग्रेट आपका क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ इंटीग्रेट cos 12x का क्या होगा, तो आपका sin 12x होगा, लेकिन मेरे बच्चों 12 के साथ किसका मल्टीप्लाई है, यानी 12 इंटू एक्स है ना, तो x के साथ आपका 12 जो है इंटू, इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड यानी बाय 12 लिख दो इस तरह। फिर देखो आप ये जान रहे हो इंटीग्रेट cos x dx sin x होता है, तो इंटीग्रेट cos 8x क्या होगा, तो कहोगे sin 8x होगा, लेकिन 8 इंटू एक्स, देखो यहाँ x के साथ किसका मल्टीप्लाई 8 का है ना, तो 8 से डिवाइड। समझ रहे हो, इस बात को आप नहीं भूलना। फिर देखो इंटीग्रेट cos 4x है मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा sin 4x है, लेकिन यहाँ देखो 4 इंटू एक्स, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई 4 का, तो बाय 4 और प्लस c। ठीक है, आप इसको देखो सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं तो आपका 1/4 इंटू एक्स प्लस साइन 12x बाय 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस c, और इस तरह ये आपका 3 नंबर का आंसर हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको शायद मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपका
पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यह लग रहा है कि मैं आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करता हूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों में ज़रूर ही शेयर करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो डेली टू डेली प्रोवाइड चैप्टर टू चैप्टर करता हूं और इससे आपको बेनिफिट देखने को अवश्य ही मिलेगा। जय हिंद।